हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्विच एंड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लूप पढ़ा था। लूप में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप के लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। हमने तीनों के एग्जांपल्स देखे थे एंड देन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स शेयर कर दिया था। आई होप आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया होगा। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन यू विल सेंड मी द जिप फाइल ऑफ द ऑल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, एंड हम लोग उसको रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सो लेट्स डिस्कस व्हाट्स द स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो स्विच केस क्या होता है? हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं, जिसे हमने जैसे पढ़ा था इससे पहले कि हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। इफ एल्स क्या होता है कि जो हमारी कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को हम लोग स्विच एल्स के थ्रू सी प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि इफ़ दैट थिंग हैपन दैट कमांड इज एग्जीक्यूटेड, इफ़ दैट थिंग हैपन दैट कमांड इज एग्जीक्यूटेड, और एल्स कोई और कमांड यूज़ होगी। यानी अगर हमारा x की वैल्यू इससे, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू इससे छोटी होगी इस इंटीजर से, तो हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने लिख रखा है कि प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, और यू आर, कोई भी हमने एक स्टेटमेंट लिख रखी है, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर वो कंडीशन प्रूफ नहीं होती और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, देन हमारा एल्स की कंडीशन चलती है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग, सेम ही चीज़ हमारी स्विच और केस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। बट हम लोग स्विच और केस क्यों यूज़ करते हैं? स्विच और केस हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी कन्वीनियंस है, वो कन्वीनियंस हमारी थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू चैट जीपीटी। एक बार मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ, है ना। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? मैं एक बार थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, जस्ट से, हाँ। तब तक हम लोग समझ लेते हैं कि स्विचर केस का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। स्विचर केस का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ना, दैट्स वर्क्स लाइक अ लैडर, वो लैडर की तरह यूज़ होता है। अगर ज़्यादा कंडीशंस हमें देनी पड़ेगी तो हम लोग कितने स्विच और केस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? तो एक से ज़्यादा कंडीशंस को ही, क्योंकि हम लोग अगर हमारे ज़्यादा कंडीशंस होंगे तो हम लोग कितने ज़्यादा इफ एल्स और इफ एल्स का यूज़ करेंगे और एल्स इफ का यूज़ करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि अगर हम लोग एल्स इफ का यूज़ करते हैं तो एल्स इफ और एल्स का यूज़ करते हैं तो इट विल बी वर्क लाइक अ लैडर, एक लैडर की तरह काम करता है। ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो हमारी लैडर बड़ी होगी, दैट विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर प्रोग्राम, है ना, हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा। दैट्स वाई हम लोग यूज़ करते हैं इफ स्विच केस का। स्विच केस इज यूज्ड व्हेन वी हैव मेक अ चॉइस बिटवीन द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर द गिवन वेरिएबल। ओके, अब एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं, है ना। चैट जीपीटी से क्या पूछते हैं? वाई वी यूज स्विच एंड केस इन सी इंस्टीड ऑफ इफ एल्स, ठीक है। अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या रिप्लाई देता है। अब चैट जीपीटी ने क्या बोला? स्विच एंड केस स्टेटमेंट यूज फॉर द मोर एफिशिएंट एंड रीडेबिलिटी। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है वो लिमिटेड नंबर, अब ज़्यादा कंडीशंस आ गए और हम लोग इफ एल्स का ही यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ तो कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। बट उससे होगा क्या कि एक तो सबसे पहली बात कि हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, है ना, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, जो कि एक एथिकली या एक समझ ले कि हम आइडियल उसमें कंडीशन में अच्छा नहीं होता है ना। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है कि हमारी क्लैरिटी को बढ़ाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब पूरा हम लोग रीड करते हैं। यूजिंग अ स्विच केस स्टेटमेंट इन सी कैन मोर एफिशिएंट एंड रीडेबल देन यूजिंग द मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, particularly when dealing with the variables that can take a limited number of the discrete values. Some here reason why switch case statement is used. Let's see क्या क्या reasons हैं। सबसे पहले तो इट विल गिव यू द क्लैरिटी, रीडेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पहला रीज़न हमारा है। उसमें स्विच स्टेटमेंट क्या करता है कि स्विच स्टेटमेंट हमारा क्लैरिटी देता है, क्लियरली दिखाई देता है कि एक स्विच स्टेटमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट कैन बी क्लियरर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड देन द सीरीज इफ else statement. Each case in the switch statement represent the distinct condition, make it easier to see all the possible values that variable can take.
स्विच स्टेटमेंट में हमारी जितनी भी डिस्टिंक्ट कंडीशंस होती हैं उसमें एक पॉसिबल जितनी भी वैल्यूज़ हमारा वेरिएबल्स ले सकता है उसको क्लैरिफाई करता है। नाउ लेट्स सी कि दूसरा रीज़न क्या है, ग्रुपिंग। स्विच स्टेटमेंट जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं, जो हमारा एक बॉलर प्लेट पहले से बना हुआ है स्विच स्टेटमेंट का, हम लोग एक ही स्विच केस के अंदर, एक ही स्विच फंक्शन के अंदर हम लोग डिफरेंट केसेस दे सकते हैं। गॉट इट? डिफरेंट स्टेटमेंट्स हम दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा एफिशिएंसी, कंपाइलर सी स्विच केस को हमारा लेगा, बिकॉज हम आपको समझिएगा कि हम स्विच केस में क्या कर रहे हैं, या एक बार इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे हम, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि इफ़ मेरा एक फंक्शन बना, मैंने उसको करा, देन मेरा ये इफ एल्स इफ दूसरा फंक्शन बना, एल्स तीसरा फंक्शन बना। इंस्टीड ऑफ मेरा स्विच केस, मेरे सारे चीज़ें, सारे केसेस मेरे एक ही फंक्शन के अंदर आ गए, तो वो मेरी कंपाइलर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा कंपाइलर एफिशिएंटली उसको कंपाइल कर पाएगा। लेट्स सी, थोड़ा पढ़ के देखते हैं। कंपाइलर कैन ऑप्टिमाइज द स्विच स्टेटमेंट मोर एफिशिएंटली देन इफ एल्स चेन। फॉर एग्जाम्पल, कंपाइलर राइट यूज जंप टेबल्स फॉर द बाइनरी सर्च फॉर द स्विच स्टेटमेंट विच कैन बी रिजल्ट फास्टर एग्जीक्यूशन कंपेयर टू एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज़ें, ज़्यादा नंबर होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें कंपाइलर वर्क कैसे करता है, कंपाइलर करता है बाइनरी सर्च एग्जीक्यूशन के ऊपर। ठीक है, कंपाइलर जो हमारा वर्क करता है वो वर्क करता है हमारा बाइनरी सर्च एग्जीक्यूशन के ऊपर। बाइनरी सर्च एग्जीक्यूशन क्या होता है हमारा? बाइनरी सर्च एग्जीक्यूशन हमारे 0-1 के फॉर्म में पहले सॉर्टिंग करता है, आफ्टर सॉर्टिंग वो कंडीशंस को हमारा एग्जीक्यूट करता है। पुश पॉप, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, दैट ऑल द टाइप ऑफ द सॉर्टिंग विच विल बी यूज्ड बाय द कंपाइलर्स। ओके, सो उसी में से एक सॉर्टिंग होती है बाइनरी सर्च, उसमें आप लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री, है ना, प्रॉपर ट्री, चाइल्ड ट्री, पेरेंट ट्री, सिबलिंग ट्रीज, नोड्स, तो सारी चीज़ें आप लोग उसमें पढ़ेंगे। दैट्स द पार्ट ऑफ द DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बाय विच वी कैन यूज दैट थिंग इन द आवर कंपाइलर डिजाइनिंग विच विल कम्स इन योर 6th सेमेस्टर ऑफ योर BTech एग्जाम्स। ओके, हाँ, 6th सेमेस्टर, 6th और 5th और 6th सेमेस्टर के बीच में आएगा। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है कि हमारा स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमारे केसेस को ऐड करता है। एदर इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग न्यू कंडीशंस ही बनाते हैं। गॉट इट? ये चीज़ समझ रहे हैं आपकी? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग केसेस ऐड कर रहे हैं, कि इस कंडीशन तो एक ही दी हमने, उसमें हम लोग केसेस ऐड कर रहे हैं, बट एल्स इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग नई कंडीशन ही बनाते हैं। ठीक है, तो दैट विल आल्सो डिक्रीज द एफिशिएंसी एंड ऑल अदर थिंग। एक ही चीज़ लिखी हुई है, अलग अलग तरीक़ों से लिखी हुई है, आपको जो समझ में आए आप उस चीज़ तरीके से समझ सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारा जो एरर का रिस्क है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। इधर हम लोग अगर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो एरर है वो एरर हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है मेरा उसका इफ एल्स स्टेटमेंट का, कि अगर मेरी इंट की वैल्यू, जो वैल्यू इंटीजर है उसकी वैल्यू मेरी 2 है, और अगर मेरी 1 के कंपेयरिंग वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया प्रिंट वैल्यू इज़ 1। एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं, है ना, कंट्रोल+A रन। अब देखो, ओके सॉरी, मैंने वो नहीं लगाया। ठीक है, ठीक है, नाउ रन इट। मेरी वैल्यू आई कि वैल्यू इज़ 2, यानी मेरा एल्स इफ का दूसरा वाला स्टेटमेंट चला। बाकी पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट मेरा पूरी तरह से डम शिट था, मतलब था तो यूजेबल, तो मैंने डाला तो था, बट इसका यूज़ नहीं हुआ, इसने मेरे कोड के वेटेज को ही बढ़ाया है। अगर यही चीज़ मैं दूसरे स्विच और केस के स्टेटमेंट में देखूं, तो स्विच एंड केस के स्टेटमेंट में यू कैन सी दैट कि सॉरी, दूसरे स्टेटमेंट में यू कैन सी दैट कि हमारा जो स्टेटमेंट है, जो फंक्शन है, वो एक ही बना, हमारा स्विच। ठीक है, अंदर वैल्यू दी इंटीजर, पहले मैं इसको एक बार डिलीट करूं, एंड देन उसके बाद मैं इसमें वैल्यू दूं, बिकॉज कि वो बॉयलर प्लेट हमारा रहना चाहिए, तभी कोड रन करेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि मैंने एक ही फंक्शन के अंदर अलग अलग केसेस दिए, एंड देन अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंगली मेरा फंक्शन जो है वो रन किया। केस नंबर 1 मैंने दिया कि अगर वैल्यू 1 है
तो अगर मेरी वैल्यू को मुझे स्विच मैंने दे रखा है कि मेरी जो स्विच है वो मैंने वैल्यू दे रखी है, वैल्यू मैंने ले रखी है 2। सपोज एक काम करते हैं, मैं वैल्यू 2 नहीं लेता है ना, मैं वैल्यू को यूज़र से दिलवाता हूँ। एंटर द वैल्यू, है ना। स्कैनफ दिया मैंने, %d %d एंड n% वैल्यू, है ना, n% वैल्यू, ठीक है। एंड देन इसको मैंने रन किया, ठीक है। अब रन करके देखते में भी हो सकता है कोई एरर ना हो, होप सो। अब मैंने इसमें एरर दिया, सॉरी मैंने इसमें वैल्यू लिखी। अगर अब मैं इसमें सॉरी, अगर अब इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 1, योर वैल्यू इज़ 1, मेरी पहली स्विच के पहली केस को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। मैं अगर दोबारा से इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद मैंने इसमें वैल्यू दी 2, है ना, योर वैल्यू इज़ 2। गॉट इट व्हाट आई वांट टू से दैट। अगर मैंने इसमें तीसरी वैल्यू दी, मैंने इसमें दे दी वैल्यू 25, योर वैल्यू इज समथिंग एल्स। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दैट कि हम एक ही फंक्शन के अंदर अलग अलग केसेस लगा के हम लोग उसी चीज़ को कर सकते हैं जो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में कर रहे थे। ये चीज़ हो रही है कोई इफ एल्स स्टेटमेंट में भी हो सकती है, यू सीन इट, मैंने पहले कोड रन करके दिखाया था आपको इसी में। बट इससे ईज क्या हुआ कि हमारा एक ही स्विच केस के अंदर मेरा सारी चीज़ें काम कर गई। अब इसमें ये आप देख रहे होंगे ये ब्रेक और लगा हुआ है, तो व्हाट इज़ दिस ब्रेक, एक बार हटा के देखते हैं, है ना। मैंने इस ब्रेक को हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, है ना, एंड देन इसको भी हटा दिया। देखते हैं एरर आएगा क्या, तो एरर नहीं आएगा, मेरा कंडीशन रन करेगा। अब मैंने वैल्यू दी 2, अब मेरी वैल्यू 2 तो आई ही आई, बट 2 के बाद मेरा 3 वाला केस भी चल रहा है, 4 वाला केस भी चल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने कंडीशन में ब्रेक नहीं लगाया है, मीन्स मैंने वहाँ पे उसको एग्जिट नहीं किया। वर्किंग कैसे करती है आई विल शो यू। मैं थोड़ा सा और स्क्रीन जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को और साफ दिखाई दे, ज़्यादा हो गई। फॉर सपोज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 1, है ना, मैंने 1 वैल्यू दी, मैं एक बार और रन कर ले रहा हूँ, मैंने 1 वैल्यू दी 1, मैंने रन किया। अब आप देखिए कि इसने 1 को तो प्रिंट किया ही किया, 2 को भी प्रिंट किया, 3 को भी प्रिंट किया एंड डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट किया। डिफ़ॉल्ट मतलब वो होता है कि अगर मेरा कोई भी केस नहीं है तो मेरा डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा, डिफ़ॉल्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन चलेगा, सारी चीज़ें रन करें। बट ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी वर्किंग इसी तरह से होती है कि सबसे पहले इसने रीड किया कि आपने एक यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, इसने यूज़र से वैल्यू ली, देन उसके बाद ये स्विच फंक्शन के अंदर गया, स्विच फंक्शन के अंदर इसने पहले केस नंबर 1 चलाया। अब केस नंबर 1 सक्सेसफुल हो चुका है, गॉट इट, बट हमने इसको ब्रेक नहीं लगाया, तो अब ये केस नंबर 2 भी एग्जीक्यूट करेगा, केस नंबर 3 भी एग्जीक्यूट करेगा, केस नंबर और डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी हमारा एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर वही मैं इसमें ब्रेक लगा दूँ, सॉरी यहाँ पे क्यों चल रहा हो भाई, यहाँ पे चलो, ओके, अगर वही मैं इसमें ब्रेक लगा दूँ तो अब क्या होगा, एक बार और देखते हैं। इसने मुझसे वैल्यू पूछी, मैंने एंटर दिया, ये यहीं से ब्रेक लगाते ही इसने क्या किया कि इसने देखा कि हाँ भाई पहली स्टेटमेंट मेरी सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई होते ही ये जंप करके बाहर रिटर्न पे आ जाएगा, ये बाकी कंडीशंस को पढ़ेगा ही नहीं। इसने देखा कि हाँ भाई कंडीशन सेटिस्फाइड, अब ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास केसेस को पढ़ने का, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी कोड की जो टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो टाइम कम हो गया, गॉट इट। अब यही मुझे सब में लगाना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है वैल्यू किसी ने 2 डाल दी, किसी ने 3 डाल दी, तो ये मेरा ब्रेक फंक्शन सब में लगाना थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है। मैं डिफ़ॉल्ट में नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, कोई इशू है नहीं ऐसा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर स्विच एंड केस फंक्शन, ठीक है।
आज की जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हमने स्विच एंड केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। मैं थोड़े से प्रैक्टिस सेट निकाल देता हूँ एंड आप लोगों को दे देता हूँ। गिव मी द सम प्रैक्टिस सेट ऑफ स्विच एंड केस स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं इन क्वेश्चंस को कॉपी करता हूँ। पांच क्वेश्चन ही सही है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 5 ही कर लें, दैट्स आर द मोर देन इनफ। आप लोग इसके सॉल्यूशंस चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं, बट मोर देन इनफ आप इसको खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ठीक है, मैंने भेज दिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जो डाउट्स हों उसको ग्रुप पे डिस्कस कर लीजिएगा। मैं क्लास इतनी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज आपके पास टाइम कम है और आपके आई थिंक दैट्स द 6th लेक्चर, इट्स योर 6th लेक्चर। आपके अभी कुछ 7-8 लेक्चर्स अभी और होंगे, दैन उसके बाद 5 तो प्रोजेक्ट डिस्कशन लेक्चर होंगे, तो 8 लेक्चर्स और होंगे और वो हमें 8 लेक्चर्स एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कराना है। दैट्स वाई क्लासेस थोड़ी जल्दी होंगी। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, उसकी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिकर्जन्स के बारे में। गॉट इट? सो व्हाट्स वी लर्न टुडे, वी लर्न अबाउट द स्विच एंड केस स्टेटमेंट, switch and case uses, और हमने पढ़ा why we use switch instead of if else, है ना। सो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा। आई होप को आप लोगों को क्लास के लेक्चर समझ में आया हो। अगर कोई डाउट होता है तो इन फ्यूचर आप लोग चैट पे पूछ सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर लर्निंग। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू।